एक दिन सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते, अच्छा ये नहीं होते तो क्या होते? सेम यही क्वेश्चन मेरा पायल जी से है। आई होप आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। बाकी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच भाई नैना। तो अभी बताओ भाई क्या होती है अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती, जो कि मुझे कभी बनना नहीं था, जो कि मेरे कभी माइंड में भी नहीं आई थी ये सब चीज़ें, मैं तो भैया सीधी सादी जिंदगी जीने वाली लड़की थी, नॉर्मल अपने फॉर्मल कपड़े पहने, अपने सुबह पे अपना बस्ता उठाया और अपने बैंक चले गए। तो मैं होती भैया एक बैंकर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना फील्ड, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें आप एक्सपीरियंस ले चुके हो, 4-5 साल का आप जॉब कर चुके हो, तो फिर आपको अपनी फील्ड चेंज नहीं कर पाते ना आप जल्दी से। तो मैं, मुझे लगता है बैंक में ही होती कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रोफाइल पे। तो यस, बैंकर। और अगर मैं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मैं इसी में ही होती, सोशल मीडिया में, या तो मैं सोशल मीडिया में कुछ कर रही होती, या फिर मैं ना कुछ ऐसा मतलब म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कर रही होती, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले या तो कुछ ऐसा, क्योंकि मैं 2 ही चीज़ों का शौक है, मतलब मेरा ऐसे पैशन है, या तो मतलब ऐसे सोशल मीडिया या फिर ये। तो मैं इन दोनों में से एक होती जो आज मैं हूँ अपनी मनपसंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अलीना अंसारी का, कि आपको बचपन से क्या बनना पसंद था, यूट्यूबर और कुछ और? सेम क्वेश्चन दूंगा आप, ये तो बता ही दिया हमने भाई, अभी जस्ट क्वेश्चन निकल गया। ये पूछा है भाई भारतीय एक्सप्रेस ने, भारतीय एक्सप्रेस कि रिश्ते को बैलेंस कैसे करते हो आप दोनों के एक साथ? एक सलाह चाहिए कि दोनों के रिश्ते को मजबूत के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? रिश्ता मजबूत बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को सब सच बोलो। सही बात सब है। सच बोलो, बिना किसी जजमेंट के, बिना कुछ सोचे, बिना ये सोचे कि आप उस जगह पे सही थे या गलत। सिर्फ आपको सच बोलना है जी, बस। आपका मन सच होना चाहिए। जहाँ पे आपने सच बोला, आपका पार्टनर को समझ आएगा कि आप उसे कितना प्यार करते हो। तो क्योंकि मैंने तो यही किया है हमेशा, मैंने इनको हमेशा हर चीज़ पे सच ही बताया है। मतलब ये सोचे बिना कि यहाँ पे मुझे गलत तो नहीं जज करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे गलत तो नहीं दिख रही हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है मेरे बारे में। बाकी मेरे पति बता सकता है आपको ये बात, मुझे थोड़ी बताना है, गाइस को बताना है। ये मतलब ये बात सच है कि आप बिना डरे आप सारी चीज़ें दिल खोल के रख दो सामने वाले के, कि भाई ऐसा ऐसा है, चाहे सही है चाहे गलत है, फिर देखो मैजिक। सच बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हैं शिव के भक्त से, आपको लाइफ का क्या बोल रहा है? आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? अच्छा, गोल, लाइफ का क्या गोल रहा है, फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? फ्यूचर में पता नहीं यार, फ्यूचर देखते नहीं ना कभी हम। सही में हम प्रेजेंट में जीते हैं एक्चुअली। हमने सही में नहीं सोचा कभी ऐसा, मतलब कि फ्यूचर में हम कहाँ देखते हैं अपने आप को, या ऐसा कुछ। सिर्फ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अभी मेरे को मन है कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है भाई अपनी खुद की ना, मतलब वैसे तो ये भी अपनी है, बट एक होता है ना कि खुद की, जैसे ये खुद का घर अलग से जो हमने लिया है, तो एक फील होता है एक्चुअली, एक है ना। हम कभी भी ऐसे फ़र्क नहीं समझते उस घर में या इस घर में, या फिर गाड़ी भी है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जो एक फील होता है कि हाँ आपने खुद से लिया है ये, तो वो मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ। तो ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके पेरेंट्स लेस्बियन मैरिज के लिए नहीं मानते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मत मनाओ, कोशिश कर सकते हो। देखो सीधा आंसर है भाई, देखो जो सटीक जो सच बात है। देखो अब है ना, 2 सिचुएशन होती है इसके अंदर। पहली सिचुएशन ये है कि एक तो आपके पेरेंट्स ऐसे हों कि भाई आपको ना बिल्कुल ही मतलब एकदम कट्टर हो गए, आपको नहीं मान ही नहीं रहे, ठीक है, कि जाना ही नहीं है इस रास्ते पे, और मतलब कि और जैसे ही उनको आपके बारे में ये चीज़ें पता चली, आप उनको आपके लिए मतलब एक तो नज़रिया चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। एक सिचुएशन ही होती है। एक होती है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा वाला, और आप भी उनको नहीं छोड़ सकते। मतलब आपका भी ऐसा हो गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ जाए। फिर आप अपनी चीज़ें समझा रहे हो, तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि शायद वो आपको समझेंगे। इस सिचुएशन में अगर आप उन्हें प्यार से समझाओगे, थोड़ी चीज़ें टाइम लेके समझाओगे, तो मेरे ख्याल से वो समझ जाएंगे। बट अगर जहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल ही कट्टर हो गए हैं कि नहीं भाई समझना ही नहीं है मुझे, तो मतलब हमें जाना ही नहीं है इस रास्ते में, तो फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा भाई, जो सच। देखो क्योंकि आगे की लाइफ ना आपने स्पेंड करनी है खुद ने, और आपके साथ जो भी आपका पार्टनर होगा या होगी, तो वो वाली चीज़ है।
तो मेरा भाई ये आंसर है, बाकी इसका पता नहीं इसकी थिंकिंग क्या है। मेरी थिंकिंग तो यही है। आपको नहीं पता मेरी थिंकिंग क्या है? पता है। भाई मेरा मानना भी यही है सीधा सीधा, अगर आपको पता है, देखो सबको अपने पेरेंट्स का पता होता है कब वो किस जगह पे क्या रिएक्शन देंगे, पता होता है ना आपको। अगर आपको घर से बाहर जाना है, उनको नाइट स्टे के लिए जाना है, तो आपको पता है कि उनको कैसे मनाना है, किस बात से वो आपकी मानेंगे। तो आपको हर चीज़ पता होती है कि आपके ऐसे रिलेशनशिप के लिए उनके क्या रिएक्शन रहने वाले हैं। तो अगर तो आपको भाई ये करना है कि बस पेरेंट्स के साथ रहना है, पेरेंट्स को नहीं छोड़ना, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि भाई प्यार में क्यों पड़े थे, फिर अगले की ज़िंदगी को क्यों इतने सारी चीज़ें की, क्यों आपने सामने वाले को होप दी, है ना। अब अगर एक सामने वाले को आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया तो फिर उसको तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो फिर कोशिश करो कि वो माने, और नहीं माने तो फिर लाइफ आपकी है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो जो झूठी है, मतलब एक लेस्बियन हो के अगर आप एक मैन से शादी करके उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो और वहाँ पर सिर्फ एक सोशली दिखाने के लिए और सिर्फ एक इज्जत मेंटेन करने के लिए जिसका कोई मतलब है नहीं, अस्तित्व नहीं है, वहाँ जाना चाहते हो तो वो आप पर है। बट अगर हाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करनी, मेरी एक ही ज़िंदगी मुझे मिली है और मुझे अपने तरीके से जीनी है, तो और कई बार लाइफ है ना आपको सेकंड चांस भी देती है। हाँ, जैसे आपने मान लो अपने घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर ली, ठीक है, और कुछ भी मतलब वहाँ पे आपका सही नहीं चला या किसी भी रीज़न से चीज़ें हो सकती हैं ख़राब, तो लाइफ आपको ना सेकंड चांस दे रही है अपने आप को दिखाने का, अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने रखने का, चीज़ें बताने का। तो मुझे लगता है कि आपको उस टाइम पे एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम पे आप उतनी हिम्मत नहीं कर पाए, स्टैंड नहीं ले पाए, तो आपको उस टाइम पे जो आपको सेकंड चांस जो मिला है वहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, क्योंकि वो आपका सेकंड नहीं, वो आपका लास्ट चांस होगा। अगर आपने वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया तो फिर आप कभी ज़िंदगी में नहीं स्टैंड ले पाओगे अपने लिए। कुल मिला के बात ये है गाइस, अपनी बातें रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ या ना आएगा वो बात की बात है, बट बिना डरे भाई, सिर्फ एक उसी टाइम का डर होगा जब तक आपके मुंह से ये निकलेगा ना कि मैं लेस्बियन हूँ या मैं गे हूँ, बस उतने से टाइम का डर होगा। सही बता रही हूँ, एक बार ये अपने मुंह से जैसे ही निकाल दोगे ना, उसके बाद आपको लाइफ इतना इजी लगेगी ना कि यार मैंने तो कोई जंग जीत ली हो, जैसे सच में ऐसा फील होगा आपको। तो एक ही बार करना है बस, देखी जाएगी बाद में जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सर्जरी। प्रिंस ऑफिशियल ने पूछा है सर्जरी, तो मतलब ये मेरी सर्जरी की बात हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो अब तक तो मेरे माइंड में ना हमेशा ये आता था कि भाई मेरे को नहीं कराना, मैं अपनी बॉडी से सेटिस्फाई हूँ या ये हूँ फलाना रहेगा। बट एज के साथ साथ ना चीज़ें ना थोड़ी सी बॉडी में चेंज होती जा रही है, जैसे तो मुझे अभी पता नहीं है, बाकी पूरा मुझे मतलब ट्रांसप्लांट वाले जोन में तो नहीं जाना है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ उस तरफ तो नहीं जाऊँगी। बट मेरा कभी कभी ऐसा मन होता है कि मैं टॉप सर्जरी करा लूँ, कभी कभी होता है। बाकी देखो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है सिर्फ आगे की चीज़ें कैसी होती हैं, आगे माइंड में क्या आता है, सिचुएशन कैसी बनती है, उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है अगला सवाल? आप इस पे अपनी राय दो थोड़ी। हम अपनी राय रखेंगे ना अभी रखो अलग, अभी मेरा मन नहीं है रखने का। अभीज ने क्वेश्चन किया है, आप अपने बेबी का नाम क्या रखना चाहोगे? पहले बेबी तो आ जाए यार, क्या रखना चाहेंगे वैसे? पता नहीं, डिपेंड करेगा, जब आएगा कोई तो वो अपना नाम भी लेकर ही आएगा। देखते हैं भाई, पता नहीं। दीदी आप दोनों मिस दिनकर का क्वेश्चन है, दीदी आप दोनों ने शादी की तो घर के लोग कुछ नहीं बोले क्या? नहीं कुछ ही नहीं बोले कुछ बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले भाई, बस इसका इतना ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, जूही विकेंद्र पाठक के नाम से, आप कितने साल के हो? भाई हम बहुत बार अपनी एज बता चुके हैं दोनों, बट मैं दोबारा बता देती हूँ भाई। मैं 33 कंप्लीट कर लिया, मैंने 33 कंप्लीट कर लिया, मेरा 34 रनिंग है, और यशु का भी 33 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये भी 34 में आ जाएगी भाई। बाबू तेरे तो बर्थडे आने वाला है। सबको लगता है मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। नहीं मेरे से बड़ी नहीं है, मेरे बराबर ही है। इट्स अश्वी ठाकुर का क्वेश्चन है, आप ऑन स्क्रीन इतने हैप्पी हो या रियल लाइफ में भी? अरे और रियल लाइफ में तो हम इतना लड़ते हैं ना, इतना लड़ते हैं, सब कुछ फेक है ये। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाई मूड ठीक नहीं होता है या कुछ भी चीज़ें काफ़ी बार हो जाती है, फिर भी हमें व्लॉग शूट करना पड़ता है क्योंकि वो हमारा काम होता है। बट पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे दिन व्लॉग शूट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें थी भाई ऐसी, तो कई बार ऐसा हो भी पता है कि नहीं भी हम शूट कर पाते। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मूड ठीक नहीं है, फिर भी हमें कैमरे के सामने यूं करके आना पड़ता है, हाय गाइस कैसे हो आप लोग, और जैसे कैमरा बंद होता है हाँ, ये ऐसा बहुत बार हुआ। अगर कभी मेरे को BTS शेयर करने का मौका मिला ना तो मैं करूँगी, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भाई जो काम अपना ना, जो किसी ने बोला है कि
काम अपना तुम्हारा धर्म है भाई, तो वो तुम्हें वो निभाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब यहीं से रोटी पानी चलता है हमारा तो क्या कर सकते हैं। और तो अब रह भी नहीं सकते इसके बिना, रह भी नहीं सकते, सही सच बात बात है। ये अजीब है। सा लगने लगता है भाई, बहुत अजीब लगने लगता है कुछ करो ना। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है, अगर किसी दिन मेरा ऐसा निकलता है ना कि आज मैंने कुछ किया नहीं या फिर प्रोडक्टिविटी नहीं निकली आज के दिन में, तो मेरे को ऐसे टेंशन से होने लग जाती है कि भाई कुछ नहीं किया आज तूने, ऐसा करके। तो एग्जैक्टली। ये वाला सीन होता है। बाबू कल बनाए, अब मैं थक गई। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, ये देख, नहीं बहुत सारे तो नहीं है, थोड़े से ही हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो हमने बता ही दिया भाई। पायल दी, क्या यशु दी प्रेग्नेंट है? नहीं। आपके सारे परफ्यूम कलेक्शन के नेम बताओ। बाबू अब परफ्यूम तो है नहीं यहाँ पे। परफ्यूम कलेक्शन के नेम बताऊं मैं? हाँ। गुच्ची फ्लोरा जो मुझे बहुत पसंद है, हम्म। ऊद अरेबिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक गैस का परफ्यूम है हमारे गैस पास। का परफ्यूम, गैस और- मुझे पसंद है। और अत्र में एक मस्क का फ्रेगनेंस आती है, मस्क होता है वो, उसकी बहुत प्यारी फ्रेगनेंस मतलब आती है। ज्यादातर ऊद जो होते हैं ना, ऊद हाँ। परफ्यूम जितने भी होते हैं, ऊद वाले मेरे को ज्यादातर अच्छे लगते हैं। और प्राइड, एक प्राइड परफ्यूम वो बहुत अच्छा है, उसका भी बहुत अच्छा है। और बताती हूँ मैं आपको, सीके का भी है एक हमारे पास। सीके बहुत अच्छा है वो भी। मुझे ब्लैक ईवा तो आपको पता है ना हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपका मन करे ऐसे पुरानी पुरानी फील लेने का तो मेलोडी भी काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आप लगा सकते हो। कोबरा। कोबरा तो कोबरा के साथ एक और बताना, एम से हाँ। अरे क्या बोलते हैं मैन उसको? फोर्स, नहीं sorry। नहीं, सॉरी। मैग्नेट। मैग्नेट। ये है पागल है ये आदमी, मन में आएगा किसी दिन। मैग्नेट वो मतलब अभी मेरे पास कलेक्शन में नहीं है, बट ये जो मैंने आज से पहले वाले आपको बताए ये वाले हैं मेरे पास कलेक्शन में, ठीक है। और आजकल हमने डीओ तो लगाना छोड़ ही दिया डीओ है। तो हमारे पास सच में नहीं होते, परफ्यूम्स या फिर इत्र भी लगाना छोड़ दिया। वो और भी ये नहीं आजकल हमें ना लगाते। जूडियो से वो आते हैं, क्या बोलते हैं, Body mist। बॉडी मिस्ट, वो भी लगाते हैं हम लोग। मैं बॉडी में अपने पर नहीं लगाती, मैं उसको छिड़कती हूँ घर में। नहीं मैं तो लगाती हूँ, मैं नहीं मस्त लगाती। आती है नहाने के तो बाद। ये कुछ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, वो आप यूज करोगे ना पागल हो जाओगे। गुच्ची फ्लोरा पागल हो जाओगे लगा के। उधर ठीक है, एरिया। थोड़ा माइल्ड है तो वो मुझे अच्छा लगता है, बट उतना नहीं लगता। लेकिन अगर आप लगाओगे ऊद अरेबिया, और हाँ चैस्टिटी, चैस्टिटी नाम है उसका, चैस्टिटी करके नाम है। चैस्टिटी, चैस्टिटी, चैस्टिटी वो भी बहुत हाँ, शानदार वो भी बहुत, वो तो पागल ही कर देगा आपको। यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। चलो व्हाट्स योर एंड योर वाइफ 12th परसेंटेज? मेरी 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 कमी थी। मेरी तो 60% थी भाई। मेरी शायद 58 या 59% है, मेरी तो 60% जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये पता नहीं 60% ही है मेरी, शायद 61% है, मतलब इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना पता है मुझे। मुझे पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक था नहीं वैसे, बस मेरे को बाकी चीज़ों की बहुत नॉलेज है। मुझे शौक था पढ़ने वढ़ने का, बट बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे ना स्कूल में ना बच्चे डरा डरा के रखते थे, तो मैं अकेले रहती थी। मेरी स्कूल लाइफ थोड़ी अलग सी रही है, मतलब कॉलेज तक ही बनाएंगे बताओ इसे तो। भी। हाँ, ठीक लोग है। मुझे ऐसे जानते हैं ना। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। क्योंकि- भाई आपने कभी एफटीएम सर्जरी के बारे में सोचा? नहीं सोचा, तो मैंने अभी भी आपको बता दिया। एफटीएम के बारे में नहीं सोचा, बट मैंने टॉप सर्जरी के बारे में सोचा है, जो अभी मैंने इससे भी कुछ ऐसे डिस्कस किया नहीं है, तभी इसका ऐसा रिएक्शन आया था, तो वो अभी मैं करूंगी इसके अभी वो बाद। कलेशियस के बाद पड़ेगा। हाँ। पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको ये अमेजिंग पर्सनैलिटी शुरू से है क्या? हाँ, बचपन से ही एकदम। कहाँ से आते हैं लोग जो मेरे पति को चढ़ाते रहे बिना मतलब का। बचपन से ही है। एक तो ये शीशे जो इतना बड़ा लगवाया है ना, सारा दिन इसमें यही काम चलता है, यूं यूं भाई यूं मैं आपको यूं। बताऊं, आपको मेरी जो हेयर स्टाइल से बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, मुझे भी दिक्कत है। मैंने उसे बोला था छोटे बाल कर दे, मेरे पीछे से इतने बड़े नहीं अच्छे लगेंगे मेरे पे, बट उसने बड़े ही रखे पागल से ने। बोलूंगी अब मैं कटा के आऊंगी। आप कपड़े कौन सी ऐप से ऑर्डर करते हैं? आई लव योर क्लोथ्स कलेक्शन, प्लीज टेल मी। हम एक्चुअली ऑनलाइन कपड़े पहनते ही नहीं है। बहुत रेयर होता है, बहुत ही कौन ज्यादा सा रेयर। कपड़ा बस ऑनलाइन है, बताओ मुझे। नहीं है सच में भी। फिर रेयर कैसे बोल रहे हो? हाँ, नहीं है। रेयर अंडरगारमेंट्स आते हैं बस। हाँ, सिर्फ अंडरगारमेंट्स हमारे ऑनलाइन आते हैं, हाँ। वो भी जॉकी वगैरह के होते हैं, तो जॉकी, इसलिए नायका, ऑनलाइन मिंत्रा में या फिर इसलिए। एनामॉल, नहीं ये तो सब फिर हम कुछ। ऑफलाइन ही कपड़े खरीदते कपड़े हैं। हम जैसे कि आप मेरे देखा है कि बहुत सारी साड़ियाँ भी पूछते हो मेरी, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉप पूछते हो, तो हम दोनों में से किसी के भी कपड़े ना एक्चुअली ऑनलाइन नहीं आते, सब कुछ शॉप से बाय करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे ऑनलाइन कपड़ों का पता नहीं चलता, इनको भी समझ नहीं आता, तो सारे कपड़े हमारे ऑफलाइन होते हैं गाइस, ठीक है। आगे से जब वैसे तो मैं कपड़े हमेशा जब भी लाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ से लाई हूँ, अगर जूडियो गई तो वहाँ से, या वेस्ट साइड गई तो वहाँ से, या फिर जिस जहाँ से भी लाती हूँ। अगर लोकल शॉप से तो मैंने कुछ लिया ही नहीं यहाँ पे अब तक,
मतलब ऐसे पर्टिकुलर जो शॉप्स होती हैं वहाँ से तो मैंने कुछ लिया ही नहीं ना, साड़ियाँ लेती हूँ बस। तो वो भी मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट टाइम कहाँ से ली है मैंने साड़ियाँ, तो आप देख लेना अगर लुधियाना से हुए तो। अगर आपको लेस्बियन को मोटिवेशन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ आंसर। लेस्बियन नहीं, मतलब इसमें पूरा LGBTQ ही आ गया एक तरीके से। मुझे लगता है कि जितनी तो बातें इसमें शेयर की हैं वो सारी वो enough है, हाँ, मोटिवेशन के लिए इनफ है। मतलब अभी और क्या बोले, बाकी देखो बोलने से ना, हमारे बोलने से हम आपको सिर्फ सच में मोटिवेट ही कर सकते हैं। करना तो आपको ही है, डिसीजन मेकर तो आपको ही बनना है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आप अपने घर वालों को अच्छे से समझते हो, आपको पता है। इसका लाइव एग्जांपल दूं आपको मैं, मतलब जो मैं खुद फील करती हूँ। अब जैसे पूरा दिन अब मैंने नाश्ता कर लिया, 2 रोटी खा ली, 2.5 रोटी खा ली, अब मैं नॉर्मल फील करूँगी रोटी खा के कि ठीक है अब नारियल पानी पी लूँगी, अब दिन में कुछ नहीं खाऊंगी, रात को खाऊंगी पपाया। हर दिन में रात को पपाया खाना है। 5 दिन हो गए इस पपाया को रखे हुए। आधा कटा था वो 6 दिन पहले जब मुझे वायरल हुआ था, तो 6 दिन पहले वो कटा था। अब वो ऐसे कैसा रखा है कि मैं शाम को खाऊंगी पपाया। डेली बाहर भी निकलता है, पूरे दिन चलती है फिटनेस की। हाँ, दिन में बाहर निकलता है वो, क्योंकि ठंडा है, फ्रिज में से ठंडा तो खा नहीं सकती। पूरे दिन चलती है फिटनेस की, वो उसमें सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, इससे इतने दिन में इतना कम हो गया, तो ठीक है। उसके बाद मैंने सुबह उठ के, मेरा माइंड है, मेरा दिमाग काम करता है, सुबह उठूंगी, पहले ट्रेडमिल करूंगी 15-20 मिनट, फिर मस्त पीऊंगी जीरा वाटर, वरना नारियल पानी तो है ही। उसके बाद बनाऊंगी मस्त चीला, ठीक है। अनुष्का ने क्या बनाया नहीं देखूंगी। उसके बाद मस्त मैं दिन भर में पानी पीऊंगी, बेड के पास वाले ड्रॉर पे 3 बॉटल भर के रख लूंगी और पीती रहूंगी। और वॉशरूम तो है ही, तो सो जाना पड़ेगा, चली जाऊंगी। फिर पूरा दिन मस्त कटेगा, काम भी होता रहेगा, गाने सुनूंगी और पूरी जिंदगी मस्त कटेगी। साथ साथ व्लॉग भी शूट करती रहूंगी, गाइस को दिखा भी दूंगी ये सब कर रही हूँ। नहीं गाइस को नहीं दिखाऊंगी, फिर गालियां पड़ेंगी, तुम पतले तो होते नहीं हो डाइट कर करके। ऐसे कर करके ना शाम हो जाती है, ठीक है। ना तो 3 बॉटल पानी पिया जाता, ना कोई डिटॉक्स पिया जाता। सुबह वहां पहुंचते तो देखा अनुष्का ने आलू गोभी रोटी बनाई है या बथुआ रोटी बनाई है। छोड़ यार, चीला दोपहर में खा लूंगी, दोपहर कभी होती ही नहीं है तो चीला नहीं बनता। शाम होते ही देखती हूँ कि कुछ बढ़िया सा बना है, अनुष्का चावल बना देना इसके साथ। फिर कहाँ पपाया याद आ रहा है, दिन भर का जो पपाया बाहर रखा था निकाल के, चल भाई तू अंदर बैठ, कल खाऊंगी तुझे। फिर हर सुबह वो जो नारियल पानी है ना, सुबह नहीं शाम को मुझे गालियां देते हैं कि हमको क्यों लिया है भर भर के यहाँ पे, हमको क्यों कटवाया है तूने जब नहीं खाना था। तो मैं उनको बोलती हूँ तुमको कल सुबह पीऊंगी, वो कल सुबह नहीं होती। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रही हूँ कि वो जो मैं रील्स देखती हूँ ना, वो मुझे मोटिवेट तो करती हैं, बट मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करती अपनी जिंदगी में। तो यही एक लाइव एग्जांपल है कि हम आपको यहाँ पे बता तो देंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो, पेरेंट्स को अपनी बातें बताओ, अपनी सच्चाई बताओ, आपका टेस्ट क्या है वो बताओ, आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो वो बताओ। लेकिन वो बताओगे आप, हम बता सकते हैं कि बताना है, लेकिन मतलब आप लर्न करके एग्जाम में लिखोगे तो खुद ही ना। समझ रहे हो, ये बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों की शादी भी हो गई और आपने घर भी ले लिया, तो आप दोनों कैसा फील करते हो अपनी लाइफ के बारे में? बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लकी फील करते हैं, बहुत उस चीज़ के लिए भी लकी फील करते हैं कि भाई हमें आप लोगों को इतना प्यार मिला जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और बस तो मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है हमारी। मतलब बहुत प्राउड सा फील होता है बहुत सारी चीज़ों में ना, जब आप किसी को ऐसे बताते हो कि ये हमारा घर है, तो समझ आता है कि लाइफ में कुछ तो अर्न किया है ना, तो अच्छा लगता है बहुत। 2 शब्दों में बताओ प्यार क्या होता है? 2 शब्दों में बताऊं प्यार क्या होता है? 2 शब्द तो कम है, पर तो ज़्यादा शब्दों में बता दे बाबू। प्यार 2 शब्दों में, डुग्गू। 2 शब्दों में पायल और यशु हो गए ना। मेरे लिए तो डुग्गू ही है ना सारी दुनिया, तो मैं तो डुग्गू ही बोलूंगी। तो मेरे भी यशु ही है, उसमें भी 2 ही वर्ड है जी। प्यार होता है यार, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसके बारे में क्या, इसके बारे में जितनी किताबें पढ़ लोगे या लिख लोगे ना, बहुत कम है, जो असली बात है। क्योंकि हर लाइफ के पता है, अभी जैसे 33 साल में कोई और प्यार चल रहा है ना, 34 में कुछ और चलेगा, 35 में कुछ और चलेगा। और मुझे लगता है कि इंसान को ना उम्र के साथ साथ, बढ़ती के साथ साथ ना प्यार बढ़ना चाहिए, क्योंकि टचवुड हमारा तो कभी जिंदगी में कम नहीं हुआ और होने भी नहीं दे सकती। मैं दूंगी ही नहीं। मैं हर टाइम अपने पति की छाती पे बैठी रहती हूँ, कहाँ से प्यार कम होगा? तो होना भी नहीं चाहिए, और मतलब नहीं होना चाहिए, बस प्यार बढ़ता ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यशु का जी से कितना प्यार करते हो? मिल दिया था। ये क्वेश्चन है ना, इसने सेलेक्ट किए हैं सारे, मैं आपको बता दूँ। तो भाई मैं यशविका जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कभी आपको पता है, जब बीच में हम दोनों की तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मेरी भी ऐसे
कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, यशु की भी अभी भी चल रही हैं वो चीज़ें, मतलब अभी सही नहीं हुआ। इसको मैंने अभी डॉक्टर को दिखा दिया था, बट अभी बाबू आती हैं वो आवाज़ें, अभी भी आ रही हैं। तो ऐसे ना कभी कभी जैसे, अब देखो ये तो लाइफ की सच्चाई है ना, जो आया इंसान उसको तो जाना ही है। तो जैसे कभी मैं चीज़ें सोचती हूँ ना कुछ कुछ ऐसे, मतलब मैं उस वे में नहीं लेके जा रही, मतलब मैं बता रही हूँ तुझे, कभी ऐसे माइंड में आ जाती है ना चीज़ें, तो मेरे को ना ऐसे बहुत है ना डर सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे अपने लिए नहीं लगता, जैसे मेरे को इसके लिए लगता है कि अगर कभी ऐसा हो गया कुछ बाय चांस, टचवुड ऐसा कभी होगा नहीं, हम साथ ही रहेंगे। बाबू रोना धोना मत शुरू कर देना, देख ले तू, कुछ उल्टा मत बोल देना। मैं रो नहीं रही, तो मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि कैसे, मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही मैं उस चीज़ को ना, कि कैसे होंगी चीज़ें, फिर वो कैसे जाएंगी। मतलब जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम इमेजिन कर लेते हैं ना कि हाँ यार इसको ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो मैं मेरे दिमाग में आ भी नहीं पाता कि वो चीज़ें मतलब कैसे होंगी वहाँ पे। फिर तू कर पाती है इमेजिन? मुझे नहीं करना है इमेजिन, मुझे जाना ही नहीं है उस जगह तक, मैं खुद ही मैं चली नहीं कर जाऊंगी पाती। उससे पहले। मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डर जाती हूँ बहुत ज़्यादा, फिर वो ये चीज़ सोच कर फिर मेरे को और दर्द होता है। तुम सोचना ही क्यों है ऐसा? बाबू ये पूछा है कि प्यार कितना करते हो, ये नहीं कहा कि तुम उसको भेज दो यहाँ से। तेरे को भेजने की नहीं, अपने आप को भेजने की बात क्यों कर बातें रही कर हूँ रहे हो ऐसी? तो मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सोचती हो इतना। जान चुप रहे, मैं गलत नहीं सोच रही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब मैं इतना प्यार करती हूँ उससे कि वो, मतलब मैं उस चीज से भी डरती हूँ, जबकि हमें पता है कि ये सच्चाई है, एक ना एक दिन सबको जाना होता है, लेकिन मैं उस चीज से डरती हूँ कि क्यों जाना है, हमेशा साथ रहनी चाहिए ये मेरे। हाँ तो मैं हमेशा साथ ही रहूंगी आपके, बूढ़े होने के बाद भी, अपन आत्मा 100 साल के बाद भी। माऊ तब अपनी कौन टेक केयर करेगा? मैं तुम्हें रस्सी बांध के रखूंगी खुद से। हैं? देखूंगी ना कितनी दूर तक गए हो तुम तो। पार्टी में भी साथ जाएगी तू? हाँ बाबू, मैं तो चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको नाम का प्यार थोड़ी करती हूँ। अपन कहीं नहीं जा रहे बाबू, फालतू बातें मत कर। अभी अपन 33 इयर्स के ही हैं, अब 20 25 30 साल 40 साल तो जिएंगे। और तो मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब तू बता, तू मुझे कितना प्यार करती है बाबू? मैं ऐसे ही इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि अगर कभी मैं, अगर आज इन्होंने ये बात बताई दी तो मैं बता देती हूँ कि मैं कभी अगर ये सोचती हूँ ना कि अगर मुझे कुछ हो गया देख, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये बात है, ऐसा नहीं कि मैंने आपकी बात के बाद ये बात बोली है, क्योंकि मैं ओवर थिंकर तो हुई, पता ही है आपको। तो मैं कभी ऐसा सोचती हूँ कि मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं इसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना कि मैं इसे कोई दुख नहीं देना चाहती। जैसे लोग सोचते हैं ना कि भाई वो इस दुख में होते हैं कि हम अगर इससे पहले चले गए तो हमको पहले जाना है, मुझे जाना है इनसे पहले, बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो मैं 1 मिनट पहले भी जाऊंगी ना तो वो 1 मिनट इसके लिए कितना दर्द भरा होगा, तो मैं वो दर्द भी नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ एक साथ ही चले जाए दोनों, ऐसा लगे ही ना कि पहले इन्होंने मुझे खो दिया या कुछ भी ऐसा। तो मुझे सच में डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे बिना एक पल, जिसको बोलते हैं ना एक पल भी नहीं रह सकते मेरे बिना, और मैं भी नहीं रह सकती एक लम्हा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मेरी तो सांस बंद हो जाएगी उसी सेकंड में अगर मैं ऐसे ना देखूं तो ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। भगवान जी बस मुझे यही दे देना और कुछ मत देना चाहे। तो है मुझे इतना प्यार। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलता अपना इसके बिना, सही बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि उस वाले घर में मुझे यहाँ पे अकेले आना पड़ता है, या जैसे नहाने जाना है, मैं लिटरली मैं अपने कपड़े ढूंढते रहती हूँ, कहाँ है मेरे कपड़े, मुझे पता ही नहीं होता कहाँ रखे हैं मेरे कपड़े, जबकि मैंने इतना सिस्टमेटिकली चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे कि सब कुछ पता है कि कहाँ रखा बस है। मुझे अपने क्रीम और वो पता है कहाँ पे रखे हैं, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे, और अपने अंडरगारमेंट्स पता है बस, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं मुझे नहीं पता। और मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, जब मैं खुद देखने जाती हूँ ना कपड़े, मेरे को ऐसा लगता है कपड़े ही नहीं है मेरे पास, फिर ये निकाल के लाती है, ये पहन लो ना। ये है तो कपड़े सही। मैं ही निकालती हूँ इनके हमेशा, जब भी ये पहनते हैं ना मॉर्निंग में, सारे कपड़े मैं ही देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या आपको अपने रिलेशन की स्टार्टिंग में कभी ऐसा लगा कि मैं यशु से बेटर पर्सन डिजर्व करती हूँ? नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा यार, कभी भी नहीं लगा ऐसा, सच में नहीं लगा, लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। यही बेटर पर्सन है मेरे लिए, तो इसके लिए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए। जी परफेक्ट। भाई आप खुद ट्रांसमैन नहीं बनोगे? मैं शेव एंड बियर्ड की बात, बियर्ड देखना चाहता हूँ, बताओ। अब तुम्हारा बियर्ड दिखाने के लिए मैं ट्रांसमैन बन जाऊँ? बताओ ये क्या बात हुई यार।
मेरे को आया था कि मेरे को ना वैसे तो बियर्ड का मतलब आवाज ऐसा अच्छा लगता है, मस्त बियर्ड होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, बट मुझे अपनी आवाज से बहुत प्यार है ना, तो मैं वो नहीं चेंज कर सकती। मैं अपने पति की आवाज और इससे भी बहुत है तो इसलिए नहीं, तो उसमें मैं नहीं जा सकती। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। अब ये पता नहीं मुझे कितने पार्ट में आएगा भाई, ये वाला वीडियो बहुत बड़ा बन गया होगा। तो आई होप भाई आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं या इस वीडियो से आपके माइंड में और क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपने क्वेश्चन, तो हम उसको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करके जाओ, सब्सक्राइबर बहुत कम होते जा रहे हो गाइस। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो यार आजकल आप बिल्कुल भी, और कमेंट्स इतने कम आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आज की वीडियो पे ना आप जी भर के कमेंट्स करो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगी, और लाइक तो मैं हमेशा करती ही हूँ, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि आप वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट रहें, जैसे कि आप लोग मोटिवेट रहते हो हमारी बातों से। और वीडियोस में आपको थोड़ी सी शायद ऐसा लग रहा होगा, काफ़ी लोगों को लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, बोर हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। हम एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर नहीं निकल रहे अभी, और वो तो आपको पता है कि थोड़ा तबियत का चल रहा है, और अभी विंटर्स की वजह से थोड़ा काम है घर में, तो वो सब हम थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। बट हम डेफिनेटली घर हो गया ना यार, बहुत प्रॉब्लम थोड़ा होती है, टाइम चला जाता है। पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती है, वहाँ पे हमें सुबह शाम देखनी पड़ती हैं चीजें, इसलिए बहुत थोड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, क्योंकि 2 लोग देखने वाले हैं, और चीज़ें बहुत सारी हैं जो थोड़े मैनेज नहीं हो पाती चैनल्स, इसलिए हम सारे मैनेज नहीं कर पा रहे। जब होता है मगवन पे वीडियो बना देते हैं, और व्लॉग्स की कोशिश करते हैं कि रेगुलर आए, बट कभी कभी वो भी मिस हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि खाली तो रहते हो सारा दिन, गाइस नहीं रहते खाली यार, बहुत काम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ना बोलते हो भाई। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन्होंने इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो हमारी इंस्टाग्राम की सारी आईडीज आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाके भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आजकल तो वैसे मैं रोज रील्स बनाती हूँ, तो अगर आपको दिख रहा है मेरी प्यारी प्यारी रील्स, पता नहीं मेरी प्यारी रील्स होती हैं या नहीं, वो तो आप लोग देखोगे ना, तो फिर जाओ। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।